पीटीसी ऑनलाइन क्लासेस में आप तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग साइंस 10th क्लास के जो पार्ट 13 वीडियो पढ़ रहे हैं और ये यूनिट है 10। ये यूनिट है, यूनिट लिखना हम भूल गए थे। यूनिट है आपका 10, यानी चैप्टर नंबर 10 हम लोग पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन एंड प्रकाश का अपवर्तन। और एनसीईआरटी के पुस्तक 194 पेज नंबर से हम लोग क्वेश्चन आंसर लिए हैं। क्वेश्चन है हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ भी लेता है हीरा का अपवर्तनांक कितना, तो 2.4 फिर 2.4 पुनः 2, तो हीरा का अपवर्तनांक 4.2 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है, इस कथन का क्या मतलब है, अपवर्तनांक मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। तो बच्चों देखिए ध्यान से, हम इसका सॉल्यूशन निकाल दिए हैं, आपको समझना है। गिवन डेट क्या दिया हुआ है, हीरा का अपवर्तनांक इक्वल टू 2.42, हीरा का अपवर्तनांक दिया हुआ है 2.42। वी नो डेट, हम जानते हैं हीरा का अपवर्तनांक यानी माध्यम क्या है, हीरा एक माध्यम है जो कि ठोस माध्यम है। तो माध्यम का अपवर्तनांक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। अपवर्तनांक मतलब होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल जितना है उस माध्यम में प्रकाश की चाल जितना, उससे अगर भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, अपवर्तनांक निकल जाएगा। क्योंकि हमको अपवर्तनांक दिया हुआ है 2.42, नीचे में कुछ ने 1 मान लिए, और निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और माध्यम में प्रकाश की चाल नहीं दिया हुआ है, तो हीरा माध्यम है तो माध्यम में प्रकाश की चाल नहीं दिया हुआ, इसको यूं ही रहने देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम माध्यम में प्रकाश की चाल निकालेंगे तो ये इधर जाके भाग में हो जाएगा। हम लोग कोना कोनी गुना करेंगे उस तरह से, जो जैसे कोनिया गुना करते हैं उसके बाद जो डिवाइड में करते हैं तो उस तरह से कर लिए। इनको इनसे गुना करेंगे, फिर ये उधर जाके भाग में होगा और ये इधर जाके इसमें आ जाएगा। तो प्रकाश, ये माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा ये निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे अपवर्तनांक। तो माध्यम में प्रकाश की चाल निकालेंगे तो निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे अपवर्तनांक, तो 3 में 2.42 से भाग देंगे तो 1.24 हो जाएगा, और 10 पर पावर 8 वो यूं ही रह जाएगा। यानी हीरा में प्रकाश की चाल कितना निकला, तो हीरा में प्रकाश की चाल निकला 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब यह सवाल था कि इसका क्या अभिप्राय है, तो अतः स्पष्ट है कि हीरा में प्रकाश की चाल न्यूनतम है। अब देखिए हीरा में प्रकाश की चाल क्या है, प्रकाश की चाल निर्वात की प्रकाश चाल से बहुत कम है, तो हीरा में प्रकाश की चाल क्या है, न्यूनतम है, अर्थात अपवर्तनांक उच्च होने के कारण प्रकाश की चाल न्यूनतम है। यानी अगर अपवर्तनांक ज्यादा रहेगा तो प्रकाश की चाल कम होगा, अपवर्तनांक कम रहेगा तो प्रकाश की चाल ज्यादा रहेगा। इस बात को आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो का। ये चैप्टर तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये पेज खत्म हो गया। आइए हम लोग चलते हैं अगले पेज में। तो अगले पेज के लिए बस आप यूं ही वीडियो में बने रहिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं। और हमारा इससे पहले इसी चैप्टर का 12 वीडियो डाला हुआ है, आप 12 वीडियो को आराम से एक ओर से बैठ के देख लीजिए। आपका ये लाइट चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। इससे बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में, बिहार एसएससी में, साथ ही साथ मैट्रिक के बोर्ड एग्जामिनेशन में, साथ ही साथ इंटर के साइंस वाले ऑप्टिक्स चैप्टर में आपको मददगार साबित होगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। चलिए आगे पेज नंबर में चलते हैं। आइए बच्चों चलते हैं पेज नंबर 203 में, और क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 203 का। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करना है। तो बच्चों एक डायोप्टर किस लेंस का क्षमता होगा, जिसका फोकस दूरी 1 मीटर होगा, उसकी क्षमता 1 डायोप्टर होगा। बना के देख लेते हैं हम लोग, चूंकि क्या दिया और क्या निकाल लेते हैं। आंसर में लिखिए आप, गिवन डेट दिया हुआ है कि P बराबर 1 डायोप्टर, P बराबर 1 डायोप्टर, D मतलब डायोप्टर है, आप डायोप्टर लिख लीजिए या D लिख लीजिए। P बराबर 1 डायोप्टर है और F बराबर वाट है। अब यहां पे आपको बताते हैं कि F बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं, अच्छे से जान रहे हैं। V नॉट डेट हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, 1/P होता है, सॉरी P बराबर होता है 1/F, P बराबर 1/F। तो P का मान कितना दिया हुआ है, P का मान 1 दिया हुआ है, 1 और F, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 1 मीटर, 1 मीटर। तो 1 मीटर हो जाएगा। तो ये 1 मीटर जो है ना वो होती है आपका
प्रति में होती है, यानी कि m पर पावर -1 दे देंगे। तो अब यहां पे एक लेंस, किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो आप यहां से लिखिए, अब यहां से लिखिए, आप यहां से लिखिए, जिस लेंस की फोकस दूरी, जिस लेंस की फोकस दूरी, यहां से लिखिएगा, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है, उस लेंस की क्षमता एक डायऑप्टर होती है। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है, उस लेंस की क्षमता एक डायऑप्टर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। तो लिख लीजिए पहले क्या क्या दिया हुआ है। गिवन डेट दिया हुआ है कि किसी उत्तल लेंस की सुई का वास्तविक प्रतिबिंब, तो उत्तल लेंस में जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो लेंस के दाहिनी ओर होता है, या वस्तु जिस ओर होता है उसके विपरीत दिशा में होता है। तो उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनता है, यानी V दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। ये प्लस में लेंगे क्योंकि जिस साइड वस्तु है उस साइड प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, उसके विपरीत साइड में बन रहा है। तो ये प्लस 50 सेंटीमीटर। यह सुई से लेंस के सामने कहां रखी है? यह सुई लेंस, उत्तल लेंस के सामने कहां रखी है? U बराबर वाट है। यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का वस्तु है, यानी H1 बराबर H है, यानी वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बिल्कुल बराबर है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। चलिए, लेंस की क्षमता निकालने के लिए लेंस का फोकस दूरी निकालना पड़ेगा। फोकस दूरी भी वाट दिया हुआ है। आइए हम लोग चलते हैं। चूंकि H1 बट्टे H बराबर V बाई U, ये भी हम लोग पढ़े हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई बराबर वस्तु की दूरी बट्टे वस्तु, प्रतिबिंब की दूरी बट्टे वस्तु की दूरी। तो ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों बराबर है। H1 और H दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है, इसका मतलब इसका मान हो गया 1 बराबर V बाई U, यानी U और V बराबर है। U बराबर V हो गया, यानी U का मान कितना निकला? U बराबर V का मान कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो U का मान भी 50 सेंटीमीटर निकला। U का मान भी 50 सेंटीमीटर निकला। अब U का मान भी 50 सेंटीमीटर निकल गया, तब F का मान निकाल लीजिए। 9 लेंस फार्मूला से, 9 फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। लेंस सूत्र से चलते हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। आप लोग जानते हैं 1/v का मान हो गया 50, u का मान हो गया -50, क्योंकि u हमेशा नेगेटिव होती है और f का मान हमें निकालना है। तो 1/50, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/50 बराबर 1/f। तो यहाँ पे 50 एलसीएम 50 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा इक्वल टू 1/f, यानी यहाँ पर लिखेंगे 2/50 बराबर 1/f। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/25 बराबर 1/f, यानी f का मान निकलेगा 25 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना निकला? 25 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ये प्लस में है, इसका मतलब धनात्मक में है। अब हमको निकालना है, अब निकालना है हम लोग को अगेन क्या निकालना है? लेंस की क्षमता निकालना है। अगेन लेंस की क्षमता यानी P बराबर 1/f होता है। P का मान निकालना है, F का मान दिया हुआ 25। तो 25 जो सेंटीमीटर है, तो इसको पहले 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, क्योंकि 1 बराबर अगेन P बराबर 1/f, F बराबर दिया 25 सेंटीमीटर।
तो इसको मीटर में बदलेंगे, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, 25 बट्टे 100, ये हो गया मीटर, तो ये हो गया 0.05 मीटर, ये मीटर में आ गया। इसलिए P बराबर 1 बट्टे एफ, एफ का मान हो गया 0.25, 10 में उड़ाएंगे तो ऊपर चल जाएगा 100, यानी P का मान निकला 100 बट्टे 25 बराबर 4 डायप्टर आंसर। जल्दी लिखिए, जल्दी उतारिए, जल्दी से लिखिए, और आपको फिर से समझा देते हैं। तो बच्चों एक बार फिर से समझ लेते हैं। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है, यानी कि V बराबर दिया है 50 सेंटीमीटर, और उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहां रखी है? U बराबर वाट दिया हुआ, U बराबर वाट दिया, नहीं पता U कहां रखी गई है। यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बीम है, यानी प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है और वस्तु की ऊंचाई दोनों क्या है? बिल्कुल बराबर है। लेंस की क्षमता भी ज्ञात करें। अब लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? लेंस का फोकस दूरी निकालना पड़ेगा, तो F बराबर वाट है। और हम लोग जानते हैं कि M बराबर क्या होता है? H1 बट्टे H, और M बराबर होता है V बट्टे U। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी बट्टे वस्तु की दूरी, ये हम लिख सकते हैं। तो ये हम लिखे हैं। तो इस स्थिति में H1 और H ये दोनों बराबर है, तो दोनों कट के एक आ गया। दोनों कट के क्या आ गया? एक। आप कटा भी सकते हैं इसको, दोनों कट के एक आ गया। एक बराबर V बट्टे U हो गया, तो कोना कोना गुना करेंगे तो U गुना 1, तो U बराबर V, और U बराबर V का मान दिया 50, तो U बराबर 50 सेंटीमीटर निकल गया। U बराबर 50 सेंटीमीटर निकल गया, तो U निकल गया हमारा, यानी वस्तु की दूरी निकल गया। प्रतिबिंब जितना दूरी पर बन रहा है उतने दूरी पर वस्तु भी है, सेम साइज का है और सेम दूरी पर है। तो आइए चलते हैं। अब है कि F निकालना, क्या निकालना हमारे पास? F निकाला। F के लिए क्या कहां चलेंगे हम लोग? फ्रॉम लेंस फार्मूला, यानी लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v का मान हो गया 1/50, 1 माइनस माइनस अपनी जगह पे है, 1/u का मान हो गया 1/-50, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 50 का एलसीएम ये 50 आया, 112 आ गया, 2/50 1/25 आ गया। इस तरह से F का मान निकला 25 सेंटीमीटर। अब अगेन मतलब पुनः P बराबर 1/f होता है, लेकिन पहले हम F को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर में पावर नहीं निकलता। पावर निकालने के लिए मीटर आना चाहिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे दिए, 100 से भाग दिए तो 0.25 मीटर आ गया। अब P बराबर क्या होता है? 1/f, तो 1/f, F का मान कितना हो गया? 0.25। तो इसका दशमलव उड़ाया तो ऊपर में 2 जीरो आ गया, तो 100/25 हो गया। 100/25 में 4 डायप्टर, यानी इस लेंस का क्षमता कितना होगा? 4 डायप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह काम देगा, चाहे कंपटीशन हो, चाहे 10th का एग्जामिनेशन हो, चाहे 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे 12th का एग्जामिनेशन हो। ये साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर जगह काम देगा। वीडियो को दबा के शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। तो F बराबर दिया हुआ है 2 मीटर, P बराबर वाट। हम लोग अभी पढ़े थे कि 1 डायप्टर मतलब 1 मीटर, यानी 1 मीटर बराबर 1 डायप्टर। तो 2 मीटर बराबर, बच्चे सीधे बोल देंगे कि सर 2 मीटर बराबर 2 डायप्टर। ये बिल्कुल गलत है, इस भ्रम में आप नहीं रहिएगा। 1 डायप्टर मतलब 1 मीटर है, लेकिन 2 डायप्टर मतलब आधा मीटर होता है। कैसे देख लेते हैं। F बराबर 2 मीटर हो गया और P बराबर वाट। तो चूंकि P बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। अब आई जाइए, मिल गया ना। P बराबर क्या हो जाएगा? 1/f, F का मान है 2, यानी 1 में 2 से भागा 0.5 डायप्टर आंसर। तो 1 बराबर 1 डायप्टर, तो 2 बराबर 2 डायप्टर नहीं, 2 बराबर आधा डायप्टर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। तो बच्चों पेज नंबर 203 और पेज नंबर 194 का एक क्वेश्चन था, और पेज नंबर 203 का 3 क्वेश्चन था। ये पूरा हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे इसका अभ्यास प्रश्न, एक्सरसाइज प्रश्न पढ़ेंगे। उसमें शायद 16-17 क्वेश्चन है, उसको हम लोग इसके अगले पार्ट में देखेंगे, उसमें भी पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का पेज नंबर 203 का क्वेश्चन नंबर 3 तक आज इस वीडियो में समाप्त हुआ। सभी जो वीडियो देख रहे हैं
उनको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे वीडियो को इसी तरह देखते रहिए और शेयर करते रहिए, और चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक सभी बच्चों को हैव ए नाइस डे। ओके बाय।